Hello, John. Let's read this question. The question says, which of the following is Lewis acid? And the given options are A. AlCl3, B. MgCl2, C. CaCl2 और D. BaCl2. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट and the key concept for this question is Lewis acid and base. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आइए जान लेते हैं कि लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं लुइस एसिड की, लुइस एसिड, सो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट दोज केमिकल स्पेसीज जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ऐसे केमिकल स्पीसीज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर वो होते हैं लुइस एसिड। और अगर हम बात करते हैं लुइस बेस की, लुइस बेस तो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये होते हैं लुइस बेस। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ लेविस एसिड एंड बेस। लेविस एसिड, लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर के जो एक्सेप्टर हैं वो लेविस एसिड है और इलेक्ट्रॉन पेयर के जो डोनर हैं वो लेविस बेस हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। सवाल में पूछा है कि लेविस एसिड कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, उसमें पहले हम बी सी डी की बात करें तो बी सी और डी, बी सी और डी की बात करते हैं जो कि हैं MgCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड और उसके बाद है बेरियम क्लोराइड। अगर हम इन तीनों क्लोराइड्स की बात करते हैं बच्चे, तो ये तीनों हैं आयोनिक क्लोराइड्स, आयोनिक क्लोराइड्स। अब ये आयोनिक क्लोराइड्स कैसे हैं, आइए किसी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम MgCl2 की बात कर लेते हैं तो इसमें देख लीजिए Mg2+ रहेगा, Mg2+, Mg2+, और यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव में है, 2 क्लोरीन है। कैसे है देख लीजिए, अगर हम Mg की बात करते हैं मैग्नीशियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, तो यस, फिर 2 होना चाहिए था लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, तो ये हो गया 3s0। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्लोरीन आयन की बात कर लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 3s2, 3p पे 5 होना चाहिए था लेकिन ये मैग्नीशियम से जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये 3+1 यानी कि 3p6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैग्नीशियम जो 2+ है, ये भी क्या है, इसका पूरा जो है सेल कंप्लीट है, इसको बिल्कुल भी अब इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वी कैन से कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चे, मैग्नीशियम 2+ का ऑक्टेट कंप्लीट है। और वही यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लोरीन आयन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो MgCl2 की बात करो या CaCl2 की बात करो या BaCl2 की बात करो, इन सब में जो आयन्स बनेंगे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक क्लोराइड्स हैं ये, तो इनके तो ऑक्टेट कंप्लीट्स हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अपना जो पहला हमारा जो ऑप्शन है जो कि है AlCl3, AlCl3 की बात करिए बच्चे, AlCl3 की बात करिए। AlCl3 जो कि क्या है बच्चे, जो कि एक कोवैलेंट क्लोराइड है, जो कि क्या है, जो कि एक कोवैलेंट क्लोराइड है। यहाँ पे आइए इस बात को समझते हैं। अगर हम एल्युमिनियम की बात कर लें जिसका ये एटॉमिक नंबर 13 है, लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या मिलता है आपको, 1s2 मिलेगा, 2s2,
2p6 3s2 और मिल जाएगा 3p1। ओके, 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर एल्युमिनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अगर एल्युमिनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एल्युमिनियम को कितना चाहिए बच्चे? एल्युमिनियम रिक्वायर 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 5 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर हम AlCl3 की बात करें, देखो यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो हमारा क्लोरीन है उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे? 2 + 5 7 थे, इसको भी एक चाहिए। तो जब क्लोरीन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या मतलब कि एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तब हमारे क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चे? 1 2 3 4 5, देख लीजिए, गिन लीजिए आप कितने होंगे। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। यानी अभी भी एल्युमिनियम क्या है, क्या रखता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है बच्चे। एल्युमिनियम क्या है बच्चे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक स्पीशीज हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा बच्चे, वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होगा। जो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वही तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वही तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। और जरा क्लोरीन की बात करेंगे तो इसके पास लोन पेयर भी तो है, लास्ट सेल में लोन पेयर भी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाएगा। ओके, लेकिन हमको पता करना है कि लेविस एसिड कौन सा है। तो देख लीजिए यहाँ पर एल्युमिनियम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है, इसलिए हमारा जो AlCl3 है बच्चे, जो AlCl3 क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लेविस एसिड हो जाएगा ऑप्शन ए AlCl3। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए AlCl3।